क्या को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है। बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये मनाजिर आप देखें, ये अमेरिका के सीने पर वार कर देने वाले मनाजिर हैं। आज वांग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर सीधे मोदी से मुलाकात कर ली। पहले ही चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। चीन भारत से दोस्ती करने के लिए बिछा पड़ा है बॉस। और इंडिया और चाइना जो है वो अब दोस्त बनने जा रहे हैं। अब इंडिया के पास चाइना से खुला माल लेने की चॉइस है और इंडिया ने बड़े स्टेप बाय स्टेप अमेरिका की बात माने बगैर स्टेप बाय स्टेप इंडिया जो है वो अमेरिका चाइना के करीब आया। कारोबार अब बिल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का। कारोबार में अब अगर 125 अरब डॉलर है तो देखिएगा जाके बायलैटरल ट्रेड में ये 250 अरब डॉलर पे जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन और भारत एक दूसरे को शिराकतदार समझें, दुश्मन या ख़तरा नहीं। अब ये बहुत बड़ा बयान है, दुश्मन न समझे, ख़तरा न समझे, शिराकतदार समझो इंडिया के ऊपर। और ये चीन की तरफ से इंडिया के साथ रवाबित बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी रही है, वो हमेशा अमन पसंदाना रहा है। उसने कहा कि खामोशी के ज़रिए और अमन के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसने इवन के इंडिया के साथ उसके बड़े मसले मसाइल हैं, सरहदी मसले हैं, और ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश का मसला है या तिब्बत का मसला है, पानी के मसले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के साथ जिस तरह उसके मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रूसी चीनी और जो इंडियन वो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं, वो आज मिल बैठने लगे हैं। और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि हमें किस तरीके से रास्ता निकालना चाहिए, बहुत बड़े तनाज़ात के अंदर भी किस तरह मिल बैठना चाहिए और अपने मफादात को अपने मफादात को सामने रख के मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। था कि हमारे पास कुछ पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छी कहें या बहुत अहम कहें खबरें हैं, यानी जियो पॉलिटिक्स पर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें एक खबर तो ये है कि चाइना's टॉप डिप्लोमेट वैंग जी इज विजिटिंग इंडिया। और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है। और हुआ कुछ यूं है कि देखिए, क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना टॉप डिप्लोमेट वैंग यी टू विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं फॉर ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। लेकिन उससे पहले, लेकिन आप ये देखें कि जो दी रियल राइवल्स हैं वो चाइना एंड इंडिया आर दी रियल राइवल्स। अब वो भी एक दूसरे के साथ हाई लेवल एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनके जो वैंग जी हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया 3 days ट्रिप पे। 3 दिन का ट्रिप है उनका, कुछ छोटा मोटा ट्रिप नहीं है। कल उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है। और फिर वो क्या कह रहे हैं, प्रॉपरली हैंडल डिफरेंसेस। मतलब चाइना और भारत प्रॉपरली हैंडल डिफरेंसेस कर सकता है, और इसके ऊपर बात भी कर सकता है कि हाउ टू टैकल डिफरेंसेस प्रॉपरली। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। मतलब ये सोचने की बात है कि 2 बड़े राइवल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि हमने डिफरेंसेस कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, लेकिन 2 ऐसे हमसाए जिसकी इकोनॉमी जो है वो कोई मतलब क्या है, वो IMF के पास है, दूसरा जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वो दोनों अपने जो हैं डिस्प्यूट्स वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। वो वहीं के वहीं पर खड़े हैं, बल्कि और 10 कदम पीछे चले गए हैं कि जंगें हो रही हैं एक दूसरे के साथ अभी भी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या, आप ये सुने जरा, आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, ये चाइना कह रहा है, टू एक्ट ऑन द इम्पोर्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स reached between leaders of our 2 countries, maintain the momentum of high level exchange, cement political mutual trust, and enhance practical cooperation, and properly handle differences and study development of China India ties। अब ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें, उन्होंने इसके अंदर क्या क्या कह डाला है चाइना ने। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो है लिन जियान
उन्होंने थर्सडे को जो है इन रिस्पॉन्स टू स्पेकुलेशन अबाउट अ ट्रिप बाय वैंग, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या कहा मैंने आपको बताया। डोनाल्ड ट्रंप की अब तबाही शुरू होने वाली है, क्योंकि भारत और चीन एक साथ आ चुके हैं। जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, जिन रिश्तों में तनाव थे, पिछले कुछ सालों से तनाव अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत दौरे पर आए हैं। पहले उन्होंने जयशंकर, NSA, अजीत डोभाल से बातचीत की, बैठक की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वांगी की एक बैठक हुई है, मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ वांगी की मुलाकात में भारत और चीन के रिश्ते और मजबूत करने को लेकर बातचीत की गई। कहा जा रहा है कि वे 3 साल बाद भारत आए हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान वांगी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी को चीन के तियाजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन मतलब STO शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया। यह मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की ज़मीन हिला देने वाली है। यह मुलाकात भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम करने के लिए अहम मानी जा रही है और इस तस्वीर ने अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। जल्द ही पीएम मोदी चीन में SO समिट में शामिल होकर जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। यह खबर जब से सामने आई है, वाकई सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। वह अमेरिका जो चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता था। चीन के खिलाफ भारत का उपयोग करने के लिए उसने सालों पहले रणनीति बनाई, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने सब कुछ उल्टा कर दिया।